नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं मेरे साथ गढ़गंगा मेले पर चल रही है विशेष कवरेज, तो वहीं एक नाम अपनी तरफ आकर्षित करता हुआ बिट्टू त्यागी उर्फ राय साहब संबंधित खबर पर पहुंचे हैं। और कैंपिंग की अगर मैं बात करती हूं तो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। बेहद ही सुसज्जित तरीके से ये कैंपिंग की गई है, सारी बातें होंगी। सबसे पहले आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगी और किस संस्था को आप चला रहे हैं, क्या नाम है आपका, पूरा परिचय जानना चाहूँगी। बिट्टू त्यागी सिखेड़ा, वैसे राय साहब के नाम से ही लोग जानते हैं। राय साहब जी, ये जो आप कैंपिंग कर रहे हैं पिछले कितने सालों से कर रहे हैं? ये सन 2000 से ये हमारा कैंप निरंतर चला रहा है। 2025 चल रहा है, तो 2020 में चूंकि कोविड था उस समय नहीं लग पाया था, बाकी समस्त वर्षों से निरंतर चला रहा है। किस ट्रस्ट के माध्यम से जो कैंपिंग चल रही है, आप किस ट्रस्ट को संभाल रहे हैं? ये हमारे बाबूजी होते थे, ताऊ जी हमारे श्री ओमकार सिंह, तो उन्हीं के स्मृति में हमने इसका फिर यहाँ ट्रस्ट का चयन किया। उन्हीं के नाम पर ये चला रहा है। बाबू ओमकार सिंह सेवा ट्रस्ट के नाम से हमारा ट्रस्ट है, उसी को चला रहे हैं। किस पदभार को संभाल रहे हैं और ये जो ट्रस्ट है आपकी क्या क्या कार्य करती है? अध्यक्ष पद हमारा है, और अभी इसमें चूंकि अभी नया ट्रस्ट हमारा बना था, अभी 2 ईयर इसको वैसे हुए हैं, पहले तो ऐसे ही चला रहे थे। तो अब इसमें तो बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी चालू की गई है ट्रस्ट की तरफ से। और बाकी जितने लोग यहाँ पर आते हैं, जो भी हमारे यहाँ पर आएंगे, उनका निःशुल्क रहना, खाना, भोजन की पूरी व्यवस्था और समस्त जितनी भी व्यवस्थाएं हमसे हो सकती हैं वो हम ट्रस्ट द्वारा करते हैं। अच्छा, आपने एक विशाल ट्रस्ट बना रखा है यहाँ पे। आपकी अगर कैंपिंग की बात करती हूँ तो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये इतना बड़ा कैंप लगाने का आपका क्या उद्देश्य था? और ये जो कैंपिंग आप कर रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल लोग भी रुक सकते हैं, पर्टिकुलर आपकी फैमिली है या आपके परिचित लोग हैं, किस तरीके से आप इसका चला रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ पर ट्रस्ट के मेंबर हैं वो तो हैं ही हैं या गेस्ट हैं, बाकी कोई भी आते हैं हम उनसे कभी पूछते ही नहीं कहाँ से आए हैं, कौन है। उनकी सब व्यवस्थाएं रहती हैं हमारी तरफ से। क्या क्या सुविधा आप मुहैया करा रहे हैं इस ट्रस्ट में? और सुविधा खाना रहना, चाय के समय चाय है, नाश्ता जो भी जिस समय आएगा उस समय वो व्यवस्था मिलती है उसको। अच्छा, अगर आप पिछले साल की अकॉर्डिंग आपकी बात करते हैं तो इस मेले में क्या कुछ आपको स्पेशल नज़र आ रहा है और क्या कुछ खासियत है आपके इस मेले की? सबसे पहले तो मैं अब की बार मेले में सबसे बड़ा जो धन्यवाद मैं देना चाहूँगा वो यहाँ पर हैं जिलाधिकारी महोदय अभिषेक पांडे साहब। तो उनका मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे जिलाधिकारी हमने नहीं देखे कि वो 3-3 बजे रात में यहाँ पर हैं और सुबह देखते हैं तो सुबह 8-9 बजे तक वो यहाँ पर हैं। आम पब्लिक के बीच में जा कर के उनसे पूछते हैं कि क्या कमी रह गई हैं, और उनका प्रयास ये है, लगातार प्रयास वो कर रहे हैं कि कोई कमी उनकी तरफ से ना रहे। और हमारा सुझाव यह है कि ये धार्मिक स्थल है तो इसे धार्मिक ही बनने दें, इसे दूसरी तरफ ना ले जाने का कार्य करें। समस्त मेरे जितने भी यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन भी है कि हमारे सनातन को सनातन की पहचान बनने दें। और ये तो देखो अपवाद होता है, सबके अपने अपने व्यू हैं, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा। अच्छा, मेले की सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट, और जैसे कि आपने डीएम साहब की ही तारीफ़ कर दी है, हर किसी की ज़बान पर उनका नाम है, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो से खुद सर्वे कर रहे हैं, खुद सारी बागडोर संभाल रहे हैं और सभी को दिशा निर्देश पूरे एक्शन में दिए जा रहे हैं। तो आपके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कुछ कहें? सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि अभी हम बता चुके थे पहले भी कि जिलाधिकारी महोदय जिस लेवल से इसको लेकर के चल रहे हैं, यदि संभवतः अगले वर्ष भी यहाँ रहे तो इस मेले का रूप ही चेंज हो जाएगा। ये हम समझते हैं कि बिल्कुल कुंभ की तर्ज पर आ जाएगा। ये जो आपकी ट्रस्ट है, आने वाले दिनों में, अभी आपकी जो ट्रस्ट आपने बताया कि 2 साल हो गए हैं, आने वाले टाइम में क्या कुछ और कार्य कर पाएगी या क्या कुछ स्पेशल आपके ट्रस्ट के माध्यम से होगा? देखिए, हमारा जो अपना मानना है, हम प्रयासरत हैं, जो बेहतर कार्य होंगे वो पर्यावरण को लेकर के हों या शिक्षा को लेकर के हों या फिर स्वास्थ्य को लेकर के हों, तो जो हमसे हो सकेगा बेहतर से बेहतर उससे करने का प्रयास करेंगे। बाकी तो विधाता की कृपा होगी, जैसा वो करेंगे। आपने पर्यावरण की बात कर दी। जब मैं आपके कैंप में एंटर किया तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पेड़ नज़र आ रहे हैं मुझे, जगह जगह पर पेड़ लगाए गए। तो कितने आपने यहाँ पर पेड़ों की व्यवस्था कर रखी है? वृक्ष तो करीब 3000 से ऊपर ही होंगे इस समय लगे हुए। जो आपने अभी अपने कैंप के अंदर? जी बिल्कुल लगे, वो हर साल लगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपकी ट्रस्ट को भी उनका कुछ सहयोग मिलता है? अभी तो शायद मैं समझता हूँ उनको जानकारी भी नहीं हो शायद, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रथम
मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पर हमारे सूबे के हैं, जो इस मेले में मैं देख रहा हूँ कि तीसरी बार वो आए हैं। पहले भी 2 बार आ चुके हैं, अब की बार तीसरी बार, और उनको भी बारंबार हम धन्यवाद करेंगे कि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री अगर यहाँ पर जैसे वो लोग आए हैं, अगर इस तरह से वो आएंगे तो इस मेले का एक भव्य नज़ारा होगा। और उनसे एक आग्रह भी करना चाहेंगे कि जितना वहाँ पर राशि वो कुंभ में लगाई जाती है, तो उसका अगर 10% भी यहाँ लग गया तो हो सकता है कि लोग, वो तो नहीं कहेंगे कि, लेकिन यहाँ की बहुत ज़्यादा बहुतायत में यहाँ लोग श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और उनकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी सुसज्जित बन जाएगी। अच्छा, अभी तक यहाँ पर लाखों की संख्या में कहना है, सुनने में आया सूत्रों के हाल से कि लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन 5 तारीख को यहाँ पर मुख्य स्नान है। कितने लोगों के, कितने श्रद्धालु पहुँचने की आशंका लगाई जा रही है? देखिए, ये तो जो बताते हैं लाख कुछ नहीं, लाख मेला तो तब होता था, लक्खी मेला तो तब इसको बोलते थे कि तब हमारा जन्म भी नहीं था। लक्खी मेला तो अब से कई सौ वर्ष पहले भी लक्खी मेला बोला जाता था। तो आप समझिए कि यहाँ 50 लाख से ऊपर तो श्रद्धालु कम से कम आता ही आता है लास्ट वाले दिन, क्योंकि दीपदान होता है। और दीपदान यहाँ वो बड़ा, उसे पर्व नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक दुख भरी कहानी होती है। जिनके यहाँ मेंबर, सपोज कीजिए किसी घर में कोई डेथ हुई है या जिसका स्वर्गवास हो गया है, तो उसका वो दीपदान होता है। किसी का जवान यंग बच्चा गया है या किसी के पिताजी गए हैं, किसी की मदर गई हैं, तो वो बड़ा दुख भरा दर्द की कहानी है। उनका दीपदान होता है तो उस समय यहाँ आंसुओं से धाराएं बहती होती हैं, तो वो बड़ा कष्टदायी समय होता है। राय साहब जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे दीपदान का विशेष महत्व बताया जाता है, तो क्या पर्टिकुलर यहीं पर एक विशेष ये स्थान माना जाता है जहाँ पर दीपदान करने से उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है? इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि महाभारत काल में ये करीब 5500 से ऊपर वर्ष जो बताए जाते हैं, तो यहाँ पर जब महाभारत हुआ, महाभारत के बाद में पांडव यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने अपने पूर्वजों की यहाँ दीपदान किया और उसी समय से ये यहाँ पर दीपदान की प्रथा चालू चली है। आगे क्या कुछ आपकी प्लानिंग रहने वाली है? जैसे अभी आप 2025 में एक भव्य नज़ारा दिख रहा है, तो क्या 26 में इससे ज़्यादा कुछ उभर कर आने वाला है? यदि सबका मेरा सहयोग अपने लोगों का रहा तो कुछ और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और प्रयास हमारा दूसरा ये भी रहेगा कि हम अच्छे से अच्छी, बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया करें श्रद्धालुओं के लिए। जो दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि 5 तारीख में यहाँ पे भव्य स्नान होने वाला है, तो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हमने विशेष व्यवस्था की है, जिसमें करीब 4-5 हज़ार लोग रुक सकते हैं, और उनका खाना रहना सब वो ट्रस्ट की तरफ से रहेगा। क्या आपकी ट्रस्ट के माध्यम से कोई चिकित्सा व्यवस्था भी यहाँ पर दी जा रही है? चिकित्सा व्यवस्था है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा राय साहब जी ने। 2000 से ये कैंप लगातार निरंतर चला रहा है। केवल जब कोविड आया था उस वक्त ये नहीं लग पाया था, क्योंकि उस वक्त तो स्थिति ही कुछ ऐसी थी कि कैंपिंग वगैरह तो कहाँ, सिर्फ स्नान वगैरह ही नॉर्मल तरीके से हुए होंगे। संबंधित खबर पर पूरा आपके साथ ये कवरेज साझा करूंगी, दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर कैंप की व्यवस्था की गई है, कितने पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं, पर्यावरण को विशेष यहाँ पर महत्व दिखता हुआ नज़र आ रहा था। जब कैंपिंग अंदर से मैंने स्टार्ट की तो शुरू से ही यहाँ पर पेड़ बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किए गए थे, और आप भी आ सकते हैं, स्टे कर सकते हैं यहाँ पर, और इनकी जो ट्रस्ट के माध्यम से सेवाएं चल रही है उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शालू त्यागी है। शालू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गंगा मेले में आप आए हुए, भव्य आपने यहाँ पर आयोजन कर रखा है, कैंपिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं को? जी, मतलब सबको, सबसे पहली बात तो सबको अपनी सभ्यता और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे ये मेले में हुड़दंग होता है, ये नहीं करना चाहिए, है ना। और जैसी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई हुई है उस तरह का अगर सभी करें तो ये मेला एक बहुत अच्छा संकेत देगा सत्य सनातन धर्म का। और यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और 5 तारीख में विशेष स्नान रहने वाला है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? बस सब अच्छे से एंजॉय करें, ज़्यादा गहरे पानी में ना जाएं, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। लगातार चल रहे गढ़गंगा मेला मिनी कुंभ, इस वक्त कहा जा रहा है मिनी कुंभ, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और 5 तारीख को विशेष तौर पर स्नान रहने वाला है, जहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। और हर एक चेहरा आप मेरे साथ देख रहे हैं, सभी से मैं 1 to 1 जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बार कार्तिक मेले में क्या कुछ खासियत है और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो संबंधित खबर पर जब पहुँचे हैं सर से, तो मैंने राय साहब जी से बात कर ही ली है, तो मैं सर से बात कर लेती हूँ। सबसे पहले सर का नाम जान लेती हूँ, पूरा परिचय जान लेती हूँ, फिर बात करेंगे आगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अवनीश त्यागी है। त्यागी जी,
कैसा लग रहा है आपके भव्य नज़ारा देखकर? ये भव्य नज़ारा तो हम हर बार देखते हैं। आपके क्या कुछ फैसिलिटी नज़र आ रही है? ये हर बार नया लगता है, हर बार वो और भव्य होता जाता है। ये गंगा मैया की कृपा है और बाबूजी ओंकार सिंह जी की का आशीर्वाद है, उन पूर्वजों का आशीर्वाद है जो इनको प्रेरणा देता है बिट्टू भाई को कि इस तरह का आयोजन करते हैं। और जो भक्तों को जो गंगा स्नान के लिए आते हैं उनको ऐसी सुविधा देता है जो पंच सितारा सुविधा गंगा के तट पे मिलती है, ये अपने आप में अद्भुत है। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं और गंगा मैया का आशीर्वाद सबको फले फूले, ऐसी कामना। जो लाखों की संख्या में 5 तारीख में श्रद्धालु आ रहे हैं और जो गंगा स्नान करके चले गए, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो जब गंगा मैया का तो पौराणिक काल से महत्व रहा है, इनके स्नान का महत्व रहा है और नाम इसका गढ़ मुक्तेश्वर है, तो यहाँ मुक्ति की कामना के लिए आते हैं। तो गंगा मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और उनको जो उनकी श्रद्धा है वो अटूट बनी रहे। और मैं एक बात और कहूँगा कि जिस तरह से पिछली 8 सालों से उत्तर प्रदेश में से सरकार काम कर रही है और जिस तरह से केंद्र और प्रदेश की सरकार का संरक्षण और उनका संवर्धन और उनका प्रोत्साहन मिल रहा है, तो अपने आप में अद्भुत है। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से यहाँ आए हैं और मेले की तैयारियों को देखकर उन्होंने आगे की रूपरेखा तैयार की है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मिनी कुंभ नहीं, ये हर साल लगने वाला कुंभ साबित होगा। तो लगातार आप देख रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे साथ लगातार आप न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर ये विशेष कवरेज चल रही है जहां पर मैं आपको कार्तिक मेले के पूरा दर्शन करा रही हूँ। भव्य नज़ारा चल रहा है। तो वहीं सर से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक चौहान एडवोकेट है। दीपक जी, क्या कुछ कहेंगे आपके जो सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है उस पर क्या कुछ कहेंगे? प्रशासन द्वारा बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, बिल्कुल जाम नहीं है और हर तरीके से सकुशल प्रशासन लगा हुआ है दिन रात सेवा करने की। और हमारे बिट्टू त्यागी जी का कैंप है, ये बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है और हर साल इसी तरीके से अच्छा व्यवस्था करते हैं श्रद्धालुओं के लिए। और मेरा सभी से निवेदन है और सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि गंगा स्नान। अच्छा, आपके इस मेले में क्या खासियत नज़र आ रही है आपको? भाई बड़ा प्रशासन का बड़ा भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। शाम के समय तो ऐसा लगता है कि मिनी कुंभ, बिल्कुल ऐसा लगता है रोशनियों जगमगाता हुआ ऐसा लग रहा है। तो सुन रहे हैं आप, लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर विशेष कवरेज चल रही है गढ़ गंगा कार्तिक मेले पर। लगातार न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के कैमरों की नज़र बनी हुई है। शासन प्रशासन के माध्यम से जो यहाँ पर कार्य कराए जा रहे हैं, लगातार उनकी सराहना भी हो रही है और सभी से आप सुन रहे हैं कि उनकी चर्चा विशेष चल रही है। सर से भी चलो मैं बातें कर लेती हूँ, सर का नाम जान लेती हूँ। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुनील दत्त त्यागी। सुनील जी, क्या कुछ कहेंगे जो ये गढ़ गंगा मेला चल रहा है, इस पर विशेष क्या है? नॉर्थ इंडिया का ये सबसे बड़ा ग्रामीण अंचल का सबसे बड़ा मेला है थोड़ा इधर आ जाइए सर। और इसमें जो किसानों की, मजदूरों की जो समस्याएं होती हैं उनका यहाँ समाधान करने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि प्रशासन अपनी स्तर से बहुत सारी सुविधाएं करता है, लेकिन बिट्टू राय साहब जो पिछले 25 सालों से कैंप लगा रहे हैं, गरीब गुरबा आते हैं, उन्हें रहने की व्यवस्था करते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था है, वास्तव में सराहनीय कदम है। और ये एक मध्यम परिवार से निकलकर एक इतना भव्य आयोजन करना, ये वास्तव में उनकी जितनी तारीफ़ का जब वो कम है। और ना किसी से कुछ लेना है ना देना है, अपनी जो सीमित संसाधन है उससे इसकी व्यवस्था करते हैं। तो मैं प्रशासन के साथ साथ और उनको बिट्टू राय साहब को जो गरीब गुरबा को यहाँ पर रुकाते हैं, उनको फ्री भोजन देते हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, अपने साथियों से कहूँगी कि एक बार जो राय साहब द्वारा एक कैंपिंग लगाई गई है, बहुत ही भव्य और सुंदर कैंपिंग की जा रही है। अपने साथियों से कहूँगी कि एक बार ये विजुअल भी आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करें। आप भी आ सकते हैं, आप भी रुक सकते हैं। निस्वार्थ यहाँ पर सेवा की जाती है। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के लिए विशेष कवरेज, साथ ही अपनी पूरी टीम के साथ। धन्यवाद।